हेलो गाइस, आई एम नितिका और आज हम पढ़ेंगे अपना सिलोगिज्म का पार्ट 3। गाइस, अगर आपने मेरा पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले वो पार्ट्स देख लीजिए, फिर आप ये वीडियो देख लीजिए। लेकिन अगर आपको स्पेशल आइदर और का केस समझना है तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। फर्स्ट 2 वीडियोस में मैंने इसका पूरा कंसेप्ट समझाया है, जिससे आपके क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। आइदर और की सिचुएशन आज हम पढ़ते हैं इसमें। अगर गाइस आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आइदर और का केस। आइदर और का केस का मतलब या वाली स्थिति। ठीक है गाइस, तो आइदर और का केस हमारे 3 पेयर्स कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स पे अप्लाइड होएगा। आप लिख सकते हैं आइदर और विल बी अप्लाइड ऑन द बेसिस ऑफ 3 पेयर्स। फर्स्ट पेयर क्या है हमारा? सम और नो, कुछ, और इसका मतलब क्या होता है? कोई नहीं। ठीक है, सम का मतलब तो कुछ होता है, ये हम पढ़ेंगे इसमें 3 पेयर्स। दूसरा पेयर पढ़ेंगे सम और सम नॉट की कंडीशन, कुछ और कुछ नहीं है। थर्ड पेयर हम पढ़ेंगे ऑल, सभी, या फिर सम नोट, कुछ नहीं। जैसे यूँ लिख दिया हमने कि अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि सभी लेने हैं हमें, तो पहले से हम ये देखेंगे कि जैसे आपके पास आ जाए कि ऑल ए आर बी। ठीक है, अगली कंक्लूजन्स हैं, ये सारे कंक्लूजन्स में देखेंगे हम ये तीनों स्टेटमेंट कि आइदर और का केस लग रहा है, कौन सा केस लग रहा है। ठीक है, अगर आपके पास पहले में बोल दे कि ऑल ए आर बी, फिर कह दे कि सम ए आर नोट बी, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है गाइस? क्यों? पहले में तो उसने बोल दिया कि सारे के सारे ए बी है, फिर अगले में बोल दे कि कुछ ए बी नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसी सिचुएशंस में होता है। जनरली टीचर्स ये 2 केस पढ़ाते हैं, मैं आपको आज थर्ड केस भी बताऊंगी कि कैसे कैसे आइदर और की सिचुएशन होती है और कहाँ कहाँ आइदर और लगता है या नहीं लगता है। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले गाइस इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें जो मैंने लिख दिया, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले हम इधर और का केस पढ़ रहे हैं तो हमें पहले ये भी तो पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंडीशंस होंगी जब इधर और केस लगेगा। ठीक है, तो हमने अभी ये तीनों टाइप पढ़ी कि ये तीनों तरह के पेयर्स बनेंगे। तो इस पेयर्स में सबसे बड़ी बात क्या है कि हमेशा हमारा जब भी इधर और का केस होगा तब हमारा एक तो हमारी होएगी पॉजिटिव, एक नेगेटिव। एक स्टेटमेंट हमारी, हम कंक्लूजन की बात कर रहे हैं ये सारी चीज़ों की। ठीक है, तो हमारी हमेशा देखो इसमें भी एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऑल पॉजिटिव है, सम नॉट नेगेटिव है। जैसे आपके पास कंक्लूजन में लिखा आ जाए कि ऑल पेन्स आर मार्कर। ठीक है, अगले में आ जाए सम पेन्स आर नॉट मार्कर्स, तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गई, एक नेगेटिव स्टेटमेंट हो गई। ठीक है गाइस, तो इसमें ये पढ़ेंगे। अब हम पहला पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है हमारी आइदर और टाइप में कि हमारा जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है वो हमेशा सेम होना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, ऑल पेन्स आर मार्कर्स। ठीक है, हम ये ले लेते हैं एग्जांपल, ऑल पेन्स आर मार्कर्स। तो इसमें हम क्या करेंगे अब कि, और ऐसा आ जाए सम पेन्स आर नॉट मार्कर्स, तो एक सबसे पहली एक कंडीशन होगा ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। ठीक है, दूसरी चीज़ हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमारे सेम होने चाहिए। इसमें पेन है, इसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं, इसे हम मार्कर्स को क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट। ठीक है, तो जो पेन और मार्कर है वो दूसरे वाली सिचुएशन में भी पेन और मार्कर ही होना चाहिए, यूँ नहीं होना चाहिए हाँ बस और कार कर दें। तो हमारे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होने चाहिए। ठीक है, एक कंडीशन हमारी ये होती है आइदर और केस में। इनका ऑर्डर आगे पीछे सिर्फ 2 केस में हो सकता है। देखते हैं किस किस केस में हो सकता है इनका ऑर्डर। जैसे
सम और नो में अगर आपके पास लिखा जाए यहाँ पे सम पेन्स आर मार्कर, नो पेन्स आर मार्कर, ठीक है। तो जैसे सम वाले में और नो वाले में ये आगे पीछे हो सकते हैं। जैसे आपके पास आ जाए कि सम पेन्स आर मार्कर्स और नो मार्कर्स आर पेन्स, तो आगे पीछे हो सकते हैं इन दो केस में, सम और नो वाले में, सम और सम नोट वाले में हम ए बी है, जैसे ये सब्जेक्ट है प्रेडिकेट है तो ये बी ए हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इन दोनों केसेस में। लेकिन इन केस ऑफ ऑल और सम नोट, इन दो सिचुएशन, इस वाली सिचुएशन में, थर्ड वाली में हमारे कभी भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट आगे पीछे नहीं हो सकते, हमारे ये सेम ही रहेंगे। अगर यहाँ पे पेन और मार्कर है तो अगले में भी पेन आगे होना चाहिए और मार्कर पीछे, ठीक है। अगली चीज़ हम देखेंगे कि जो हमारा कंक्लूजन है वो हमारे हमेशा दोनों रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। अब हमने क्या क्या पढ़ा है मैं इसको आपको एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि जैसे आपके पास सबसे पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमारे सेम होने चाहिए, और दूसरी बात क्या है कि हम इसको आगे पीछे सिर्फ दो केस में लिख सकते हैं। ऐसे किस किस में लिख सकते हैं? एक तो हम लिख सकते हैं सम और नो के केस में, और दूसरा हम लिख सकते हैं सम और सम नोट के केस में, ठीक है। तीसरी बात क्या है हमारी कि जो हमारा कंक्लूजन है उसमें दोनों स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। और चौथी सिचुएशन क्या है हमारी कि एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होनी चाहिए, एक नेगेटिव। ये तो आपने देख लिया, एक पॉजिटिव होनी चाहिए, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें है हमारे, सबसे पहले ये कंडीशंस होनी चाहिए, तब हमारा आइदर और का केस होता है। अब डायरेक्ट हम क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट बनाते हैं, हमेशा से डायग्राम बनाते हैं स्टेटमेंट का। क्या बोल रखा है? ऑल एप्पल आर मैंगो, ऑल एप्पल आर मैंगो, ठीक है। अगले में बोल रखा है सम मैंगो आर ऑरेंज, कुछ मैंगो हमारे क्या है? ऑरेंज है। तो अब हम कंक्लूजन देखते हैं। अब आपको मैं आइदर और का केस करा रही हूँ, तो आपको भी पता है कि आइदर और के केस में हम, या आपको पता चल गया होगा कि कुछ सम है और सम नोट है, लेकिन आप ये देख के आइदर और का केस ना लगाएं कि आइदर और का केस ही होगा हमेशा। आप पहले देखें कि ये क्या चीज़ है और क्या नहीं है। तो अब हम बोलेंगे, देखेंगे कि सम एप्पल आर नॉट ऑरेंज, ठीक है। कंक्लूजन हम देखते हैं कि सम एप्पल आर नॉट ऑरेंज। इसमें देख सकते हैं कि सम कुछ एप्पल ऑरेंज हमारे नहीं है, तो एक में नहीं है तो मतलब गलती हो गई हमारी सिचुएशन। अगर चाहे दूसरे हमारे डायग्राम में ठीक हो, लेकिन इसमें गलत है तो गलत मानी जाएगी। अगला बोल रहा है कुछ एप्पल आर नॉट ऑरेंज, सम एप्पल आर नॉट ऑरेंज, ये ठीक है, इसके हिसाब से तो ठीक है। लेकिन अगर ऑरेंज हमारा इसको कवर कर लेता है एप्पल को, तो ये सब इसी के अंदर आ जाएंगे ना, आ नहीं जाएंगे इसी के अंदर। तो हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि कुछ एप्पल हमारे ऑरेंज नहीं है? ये तो इसके अंदर आ रहा है, पूरा कवर कर रहा है, तो ये सिचुएशन भी हमारी गलत है। और इसका भी अगर हम ये देखें तो हम ये भी इसका केस ले सकते हैं कि सम एप्पल आर ऑरेंज, ठीक है। तो इसमें होगी हमारी, अब एक तो हमारा क्या था, दोनों गलत होने चाहिए, दोनों गलत हो गए, ठीक है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होने चाहिए, दोनों सेम है। तीसरी सिचुएशन हमारी क्या थी? एक पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव है, और एक सम नोट की कंडीशन हमारा एक नेगेटिव होनी चाहिए, ये भी ठीक है। तो हमारा कौन सा केस होएगा इसमें? आइदर और का केस लगेगा, ठीक है गाइस। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है ऑल सिटीज़ आर टाउन्स, ठीक है। सारे सिटीज़ हमारे क्या हैं? टाउन्स, ठीक है। सम सिटीज़ आर विलेजेस, कुछ सिटी हमारी क्या है? विलेजेस। तो अब हम देखते हैं गाइस, कंक्लूजन हमारा क्या है? नो विलेज इज़ अ टाउन, ठीक है गाइस, कि कोई भी विलेज हमारा टाउन नहीं है। लेकिन ये तो गलत हो गया ना, कुछ विलेज का पार्ट हमारा टाउन में आ रहा होगा ना, तो हमारा ये आ रहा है, आ रहा होगा क्या? आ रहा है, ये पार्ट हमारा आ रहा है टाउन में, ये तो गलत हो गया। अगला है सम विलेज आर टाउन, कुछ विलेज हमारे टाउन है। तो देखो, अब आपने सोचा होगा कि ये आइदर और का केस है, क्योंकि नो दे रखा, अगले में सम, एक नेगेटिव स्टेटमेंट दे रखी है, एक पॉजिटिव, और हमारे सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी सेम है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, तो हमारी पक्का ये आइदर और की सिचुएशन होगी। लेकिन नहीं, ये वाली सिचुएशन हमारा कंक्लूजन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कुछ विलेज का पार्ट हमारा टाउन के अंदर आ रहा है, ये वाला पार्ट हमारा आ रहा है, तो ये सिचुएशन हमारी बिल्कुल ठीक होगी। तो हमारा आंसर होगा ओनली सेकंड फॉलो,
इसमें हमारा ये नहीं होगा कि आइदर और का केस लगेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगली स्टेटमेंट हम देखते हैं, सम टेबल्स आर वॉचेस। कुछ टेबल हमारी क्या है, वॉचेस हैं। अगली स्टेटमेंट क्या है, सम वॉचेस आर टाउन्स। कुछ वॉचेस हमारे क्या हैं, कुछ वॉचेस, सम टेबल्स आर, ठीक है, कुछ वॉचेस हमारे क्या है, लैम्प्स, लैम्प्स है गाइस यहाँ, सम वॉचेस आर लैम्प्स। ठीक है, ये दे रखा है। अब हम कंक्लूजन देखते हैं, सम टेबल्स आर लैम्प्स। कुछ टेबल हमारी लैम्प है, लेकिन इसमें तो नहीं है, कुछ टेबल हमारी लैम्प तो नहीं है ना इसमें, तो एक भी गलत मतलब गलत। सम टेबल्स आर नॉट लैम्प्स। कुछ टेबल हमारी लैम्प नहीं है, इसमें तो नहीं है, लेकिन अगर हम लैम्प को ऐसे कर देंगे, कवर कर लेगा लैम्प, तो हम बोल सकते हैं कि कुछ टेबल हमारी लैम्प्स में नहीं है। ये इसके अंदर ही आ गया पूरा, ये सिचुएशन भी हमारी हो गई गलत। तो एक केस हो गया सम का, एक केस हो गया सम नोट का। ठीक है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गई, एक नेगेटिव हो गई, दोनों हमारी कंक्लूजन गलत हो गए। ठीक है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है। हमारा कौन सा केस बनेगा, ये आइदर और का। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सम गर्ल्स आर फ्लावर्स। ठीक है, कुछ गर्ल्स हमारी क्या है, फ्लावर्स। सम फ्लावर्स आर बुक्स। कुछ फ्लावर्स हमारी क्या है, बुक्स। सम फ्लावर्स आर बुक्स। कुछ फ्लावर्स हमारी क्या है, बुक्स हैं, कुछ फ्लावर्स हमारी बुक्स हैं। तो अब हम कंक्लूजन देखते हैं, सम गर्ल्स आर बुक्स। कुछ गर्ल्स, या फिर हम इसको यूं भी बना सकते हैं, कुछ गर्ल्स हमारी फ्लावर्स हैं और कुछ फ्लावर्स हमारे क्या है, बुक। कुछ फ्लावर्स हमारे क्या है, बुक। ठीक है, तो अब देखेंगे, सम गर्ल्स आर बुक्स। कुछ गर्ल्स हमारी क्या है, बुक्स हैं। सम गर्ल्स, कुछ गर्ल्स बुक हैं। इसमें हमारा नहीं है दिख रहा, लेकिन इसमें तो हमारा दिख रहा है, लेकिन एक में भी गलत मतलब गलत। नो बुक्स इज अ गर्ल। कोई भी बुक हमारी गर्ल नहीं है। इसमें तो कह सकते हैं कि हमारा कोई बुक गर्ल नहीं है, लेकिन इसमें नहीं कह सकते कि कोई बुक गर्ल नहीं है। ये चीज़, ये पार्ट आ रहा है इसका, लेकिन एक में भी गलत तो गलत। तो आपके पहले क्या हो गया, दोनों कंक्लूजन गलत हो गए, सम और नो का केस हो गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सब्जेक्ट प्रेडिकेट देखो, अब इसमें गर्ल्स बुक्स, बुक्स गर्ल्स, आगे पीछे हो गए। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था कि इसमें हमारे आगे पीछे हो सकते हैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट। कौन से वाले केस में, सम और नो वाले केस में। ऑल और सम नोट वाले केस में नहीं हो सकते, लेकिन सम और नो वाले केस में आगे पीछे पे सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा केस हो गया, आइदर और का केस हो गया। तो गाइज, अब ये था हमारा पार्ट 3 स्लोगिज्म का। तो हमने पूरा स्लोगिज्म हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आप मेरे तीनों पार्ट देख सकते हो, पार्ट 1, 2 और 3। और गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।